हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ये देखो, अभी मैं यहाँ पे अपने खेत में हूँ। हाथ ठंडे हो गए, सुबह सुबह का टाइम है। आप लोग मतलब मेरी सासू माँ आई है यहाँ पे, तो मैं उनके लिए साग बना रही हूँ। उनको बहुत पसंद है साग। तो वैसे भी हमने बनाना नहीं था क्योंकि मक्की का आटा नहीं है। मैं क्या, मक्की का आटा लेके आएंगे फिर बनाएंगे। तो मैंने बोला चलो उनके लिए बना देती हूँ, सब भी खा लेंगे ना फुल्कों के साथ। ये देखो, तो चलो मैं दराटी से काट रही हूँ। और ये मेथी का साग, मूली, राई, 3 चीज़ों का साग है ये मिक्स। ठीक है। तो ये देखिए, ये है यहाँ पे मेथी। मेथी है, मूली है, राई है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो बिल्कुल ताज़ा ऑर्गेनिक फ्रेश सब्जी, साग, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने तो इसमें मेथी डाली थी, लेकिन कुछ बीज ना मूली के पहले के थे इसमें डले हुए, कुछ और था। तो कुछ पालक था। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक एक करके तोड़ लूँगी। और बहुत ही टेस्टी साग बनता है भाई अपने। और हमारे तो यहाँ फेमस है चावल वाला साग। हमारे यहाँ पे बनाते हैं चावल वाला साग ही। काफ़ी बार मैं बना चुकी हूँ। बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि आप क्यों बनाते हैं, चावल क्यों डालते हैं। तो भाई ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन चाव में तो टेस्टी लगता है। और मैंने ना आप लोगों के कहने पे, अब तो मेरे को 2-3 साल हो गए यूट्यूब पे, मैंने आप लोगों के कहने पे ना कई बार बिना चावल वाला भी बनाया, लेकिन हमें वो टेस्टी नहीं लगता। और मेरे पंजाबी भाई बहनों ने बहुत बार बोला कि कभी बिना चावल वाला बनाया मैंने भाई, वो भी टेस्ट होता है। पता नहीं यार, अपना अपना टेस्ट होता होगा, लेकिन वो भी स्वाद था, ऐसी बात नहीं, वो भी स्वाद होता है। तो ये है राई। ये देखिए, मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ आपको राई के पत्ते। ये राई होती है। हालांकि मैंने इस बार राई नहीं है, अभी ये पिछले साल की थी, इसमें पड़े हुए दाने थोड़े बहुत। तो राई मैंने अभी बीजी भी नहीं है इस बार, लेकिन बीजूंगी मैं थोड़ा सा, जब प्याज लगाऊंगी ना तब बीजूंगी राई, वो जल्दी हो जाती है। ठीक है। और मैं इसको, मेथी का साग ना हमेशा काट के करना चाहिए। ये यहाँ पे मैं आपको लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ हाथों से तोड़ रही थी। वैसे हम मेथी का साग ना काट के करते हैं। ठीक है। फिर मेथी कहते हैं ना, नीचे से दोबारा कई कई डंडियों में आती है, फिर मेथी भी हो जाती है। एक दो बार इसको काटना ही पड़ता है। तो ये देखो, ये हो गया है। और ये वाली चीज़ मैं आपको ज़्यादा इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों की मांग होती है कि बनाते हुए तो फिर इतना पता नहीं लगता, लेकिन आप तोड़ते हुए ज़रूर दिखाया करो चीज़ें, वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है साग। हो गया वो चिलड़ू, हो गया जो चिल्ला मैंने बनाया था रात को, वो हो गए। तो और मैंने ये भी बोला था कि मैं अभी बनाना नहीं चाहती थी क्योंकि अभी मक्की का आटा नहीं है। तो फिर भी इनके लिए, ये देखो कितनी अच्छी उग रखी है ना मेथी, बहुत अच्छी हो रखी है मेथी। और इसके बाद जो है मैं ऊपर आ गई थी, और फिर मैं साग कट कर लिया था यहाँ पे। ये देखो, इस तरह से दराटी से हम कट करते हैं ना, वो हमें मतलब छुरी से इतना अच्छा कट नहीं होता हमारे से, हम दराटी से ज़्यादा कट करते हैं। ये देखो, और मैंने ये खुट्टी, इसमें टांग में दर्द होती है, खुट्टी बोलते हैं हम टांग को, टांग में दर्द होती है। मैंने इसको सीधा कर दिया, और फिर मैं इसको बारीक बारीक करके काट लूँगी अच्छी तरह से। और मक्की की रोटी तो नहीं थी, लेकिन बाकी सब कुछ था, तो फिर बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छा बना मतलब। ये देखो, इस तरह से काटने में ना बहुत अच्छा लगता है ना। आजकल मेरे किचन गार्डन में बहुत सारी चीज़ें हो रखी है, और सब्जी में, किसी भी सब्जी में हरियाली मैंने डालनी हो, आप लोगों को पहले से पता है कि मैं डालती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बहुत प्लीज़, बहुत प्यार देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, आप लोगों से विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है। मेरा हिमाचली ब्लॉगर चैनल बहुत डाउन जा रहा है, तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दिया करो। तो यहाँ पे मैंने धो दिया है साग को, और फिर मैं इसको इस वाली पतीली में बनाऊंगी आज। ये देखो, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ, फिर से पानी डाल के अपने दूसरे बर्तन में, और फिर मैं इसको सारा इसमें ना अच्छी तरह से एडजस्ट कर लूँगी।
इसके बाद जो है इसमें मैं नमक और हल्दी भी डालूँगी। कई लोग बोलते हैं हल्दी डालते हैं, लेकिन हम डालते हैं, जब चावल डालना है तो हल्दी भी डालनी। तो ये मैंने यहाँ पे 1 कटोरी ले ली है चावल की, छोटी सी कटोरी, और उसको उसमें मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे पहाड़ों का खान पान इस तरह का होता है। तो इसमें मैं डाल दूँगी चावल भी, और ऊपर से डाल दूँगी मैं इसमें नमक और मिर्च। बस 2 ही चीज़ें डालनी है अभी। लास्ट तक देखिएगा वीडियो, किन किन चीज़ों से हमारा साग जो है वो टेस्टी बनता है, और जो इसमें मेन चीज़ें हैं वो क्या पड़ती हैं। अब इसके बाद भी कुछ पड़ेगा, फिर लास्ट तड़के में भी कुछ और चीज़ें जो इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं, वो भी बहुत अच्छी वो लगती हैं। लेकिन आज एक प्रॉब्लम हो गई थी, घर में तेल नहीं था, तो फिर हमने इसको घी का तड़का लगाया था। ठीक है, और फिर मैंने इसमें 2 गिलास पानी के डाले थे। ज़्यादा नहीं डालने हैं, सिर्फ 2 गिलास डालने हैं पानी के। ठीक है, 2 या 3 गिलास, 3, ये ज़्यादा था ना, साग ज़्यादा था, तो मैंने 3 गिलास डाल दिए थे पानी के। और अब डाल दूँगी मैं इसमें नमक और हल्दी। तो चलिए अभी रखते हैं इसको चूल्हे पे। चूल्हे पे मैंने आग जला दी है, और अभी सासू माँ नहीं उठी थी, और शनिवार था तो फिर चूल्हे की लिपाई नहीं हुई। चूल्हे की जिस दिन भी मैं सब्जी दिखाती हूँ आपको, उस दिन लिपाई नहीं हुई होती है, माफ़ करना। और इसके बाद देखिए, थोड़ी देर बाद जो हमारे साग में उबाल आने लगता है, चावल मिक्स होने लगते हैं, तब तक हम इसमें छेड़ा नहीं देते। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, फिर तब तक हम इसमें छेड़ा नहीं देते हैं, इसको ऐसे ही पका देते हैं। जब ये थोड़े पक जाते हैं उसके बाद छेड़ा देते हैं, नहीं तो नीचे लग जाते हैं। इस वाली पतीली में तो खैर नीचे नहीं लगते। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट कूटूँगी। ये देखो, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालना है जब हमारा साग हो जाएगा। और अब मैं इसको चूल्हे से उतार दूँगी नीचे। ठीक है, ये दरड़ा बोलते हैं इसको, अदरक और हरी मिर्च का दरड़ा। ये पहले डालना बहुत अच्छी खुशबू देता है, मतलब तड़का लगाने से पहले और पकने के बाद में इसको डालते हैं हम। तो मैंने पतीली अब नीचे उतार दी है, और कढ़ाई रख दी है तड़के के लिए। और इसके बाद जो है, हाँ, मेरी सासू माँ भी उठ गए थे, तो मैंने बोला तेल नहीं है, तो उन्होंने बोला कि घी का ही लगा दे, अच्छा होता है। मैंने कहा घी का मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता। बोलते नहीं, ठीक होता है। तो ये मैंने घी, प्योर घी जो अपने घर का बनाया हुआ है, उसको मैंने इसमें डाल दिया है। और ये देखो, ये बेसन है यहाँ पे, तो बेसन के 3 चमचे मैंने इसमें डाले, और फिर इसको बहुत देर तक घोटा। इसका मेन होता है घोटने का, जितना ज़्यादा इसको घोटेंगे ना उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इसमें चलेगी 3 चीज़ें, बेसन, 2 चीज़ें, बेसन और दरड़ा, अदरक और हरी मिर्च का दरड़ा। तो ये बोल रहे थे कि मेरी उंगली में ना दर्द है, इसको सेक रहे थे। मैंने कहा हाँ, अब ना मतलब होता है, ये बुढ़ापे में बहुत दर्द होता है। मैंने कहा फिर आपको दूध की ज़रूरत है रोज़, तो हम रोज़ दे देते हैं। जब वो पार भी रहते हैं ना, पार वाले घर में, तब भी हम रोज़ दे देते हैं। सॉरी, खांसी आ गई। तो हम लोग बातें कर रहे थे यहाँ पे, सुबह उठ गए थे वो भी। तो मैं उनको बोली थी, मैं क्या आप ना नमक टेस्ट करो। तो इस तरह से ये देखो, तड़का हमारा हो चुका है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी अपना मेन, सबसे ज़्यादा जो होता है वो होती है हमारी मेथी। हमारा साग बिना मेथी के नहीं बनता है भाई। और बाकी वैसे मैं तो हर रोज़ डालती हूँ मेथी वैसे भी, लेकिन साग में तो बहुत ज़रूरी है। जीरा, धनिया, साग में सारे खड़े मसाले बहुत अच्छे लगते हैं। और लहसुन और प्याज मैंने कट कर लिया था। तो गैस से ज़्यादा जल्दी ना चूल्हे के ऊपर बनता है खाना, अगर अच्छी आँच लगी हो। ठीक है, तो ये लहसुन मैंने डाल दिया पहले। अब इसको मैं भून लूँगी अच्छी तरह से, उसके बाद फिर लास्ट में मैं प्याज डालूँगी। तो मेरे को ना पार्ली साइड बैठने की आदत है। फिर यहाँ को मैंने माता जी को बिठाया हुआ था यहाँ पे। मैंने कहा बुजुर्गों को पीछे पीठ का वो हो जाता है, सहारा हो जाता है ना, तो इनसे ऐसा नहीं बैठा जाता। तो फिर यहाँ से इस साइड से मेरे को आदत नहीं है बैठने की। तो बस अब मैंने प्याज भी डाल दिया इसमें। हम गप्पे भी मार रहे थे, अच्छा लगता है बुजुर्गों का साथ, सच्ची में अच्छा लगता है। पहले गुस्सा आता था, क्यों बोलते हैं हमारे को, क्यों बोलते हैं, मतलब बोलते ही थे ना। तो
अब जो है तो हाँ, मुझे कल किसी ने कमेंट किया था कि आपके घर में तो हमने देखा नहीं रोज़, तो ये एक जगह किसी के घर में भी नहीं दिखेंगे आपको, और मैं वीडियो बनाती भी नहीं थी सच बोलूँ। तो ये देखिए यहाँ पे बड़ी खुशी होती है, मेरे को बहुत खुशी हुई है, हमारे घर में आया ना तो मेरे को बहुत खुशी हुई सच्ची में। और मेरे पास एक पटड़ा नहीं है, मैं पटड़ा लेके आऊँगी। तो ये बातें भी कर रहे थे, मैंने म्यूट कर दी थी साउंड। बुजुर्ग है, कई बार बोल भी देते हैं ना, अपनी भाषा में बोलते रहते हैं, तो फिर कईयों को अच्छा नहीं लगता, हमें तो अच्छा लगता है लेकिन कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने म्यूट कर दी थी और मैं यहाँ पे फिर वॉइस ओवर कर रही थी, मैंने कहा रहने दो। पर आज ना एक गलती हो गई थी, आज मैंने वो नहीं किया था, क्या बोलते हैं उसको, थाली दाल डालते, उनको ध्यान नहीं रहा था दिखाने का। मैं बहुत खुश थी इनके आने से सच्ची में। और सब लोगों ने माता जी को प्रणाम बोला है, मैंने इनको बोल दिया है। और मुस्कुरा रहे थे किसी बात के ऊपर, हम कोई बात लगा रखी थी हमने ना, तो हम मुस्कुरा रहे थे। तो मैं भी हंस रही थी। हाँ, मेरे को बोल रहे थे कोटी कैसी है तेरी ना तो ये ऊपर है ना, कैसी कोटी, ऐसी भी कोटियाँ होती है। मैंने कहा बाहर ना ऐसे ही पहनते हैं, मैंने कहा यहाँ नहीं पहनते इतनी, मैंने देखी नहीं किसी के पास, ये तो मेरे को आई थी कहीं से, किसी ने गिफ्ट में भेजी थी। तो पर निगी होती है, बाजू तो उनके पूरे होते हैं लेकिन पीछे कोई छोटी छोटी जैसी होती हैं। तो ये देखिए अब हमारा तड़का हो चुका है, और अब मैं यहाँ पे जो जो आ रहा था ना, मैं उसको बोलती, मैं कहा पीछे बैठो, पीछे हटो, मैंने कहा आगे नहीं आना, चूल्हे के पास नहीं आते डोगू। तो अब मैं साग को डाल दूंगी अपने, और मेरे को नज़दीक से दिखाने का ध्यान भी नहीं रहा ना। ये देखो, बहुत मेहनती थे हमारे सासू माँ, बहुत ज़्यादा मेहनती थे। इतने बच्चे पालने, 6 बच्चे इनके, और इतने सारी ज़मीन चलानी। पिताजी तो बाहर रहते थे, नौकरी करते थे, वो पहले उसमें थे, मिलिट्री में क्या बोल रही हूँ, हाँ। फिर वो क्राइम ब्रांच में आए, तो ये इन्होंने अकेले ने बहुत संघर्ष किया हुआ है। हमारे को काम के पीछे बोलते भी थे ना, तभी बोलते थे, तो इन्होंने बोला कि आधा जैसा तुड़क, आधा जब तेल आएगा तब तुड़कना। मैंने कहा हाँ, ये चीज़ भी सही है। तो ये देखो, तो बहुत सारी ब्लेसिंग आप लोगों ने भेजी हैं। तो जैसे मेरी माँ है वैसी ये भी माँ है ना। इनके लिए भी हमारे मन में आदर सम्मान होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बस सारे शिकवे गिले भुला के, मेरे को ये किया था, मेरे को वो किया था, वो चीज़ तो मैं वैसे भी याद नहीं रखती हूँ। हाँ, प्रेजेंट टाइम में मेरे साथ कोई ऐसा कर रहा है कि जैसे मेरे को नहीं मान रहा है, तो मैं फिर बात नहीं करती, तो फिर मैं बात नहीं करती। और अब यहाँ पे ये जा रहे थे कि अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने वोट डालने जाना था, उनके कपड़े ना पार वाले घर में थे। तो मैंने बोला चलो मैं आपको गेट तक छोड़ के आती हूँ, और हनी के पापा भी गए थे पार वाले घर में, तो वो कुछ कर रहे थे। तो हमने इनको डब्बे में खाना भी दे दिया था कि दिन को भी खा लेना। बस एक दिन रुके और दूसरे दिन चले गए थे, फिर से आएंगे तो फिर से मिलाऊंगी मैं आप लोगों को। और बस मेरे को बोल रहे थे कि बेटा पार वाले घर की भी रिपेयर करवा देना कभी। मैंने कहा हाँ ज़रूर करवा दूंगी, आप टेंशन ना लो, और आराम से ये करो। तो इनका ये सोचा था कि मेरा डंडा कहाँ है। तो ये टाइम सबको आना है, एक बात याद रखना कि ये टाइम सबको आएगा, ये हमें इनको ही नहीं है, ये टाइम सबको आएगा। और ये सोच के चलो कि कल को हमने भी ऐसे होना, फिर हमारा कौन करेगा, फिर हमारी केयर कौन करेगी, जब हम ही नहीं करेंगे किसी की, तो फिर हमारी केयर कौन करेगा, ठीक है। बाकी इन्होंने जो किया, कुछ नहीं किया इन्होंने, लेकिन मतलब हमें बुरा लगता था ना कि यार काम के पीछे बोलते हैं। आज भी तो हम काम करते हैं बहुत सारा, जब अकेलों के सिर के ऊपर पड़ती है, जब अपना अपना करना, तब नहीं करते सब। लेकिन चलो पहले हम बचपना भी था, शादी होती है तो दूसरे घर में नया जन्म होता है, बुरी लगती है सबकी बातें। माँ बाप के पास से उठते हैं, शादी हो जाती है, तो वहाँ कुछ माहौल और होता है, आगे जाके कुछ और होता है, लेकिन धीरे धीरे मेच्योरिटी आ जाती है और बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा समझना चाहिए। और सबको बोल रही हूँ मैं बाकी मैं शिक्षा देने वाली कौन होती हूँ, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं, सब अपना अपना करते हैं। तो फिर से बुलाऊंगी मैं इनको, कल परसों तक 2-4 दिन में फिर से बुलाऊंगी, ठीक है। और अभी ये जा रहे हैं, तो बुरा सा भी लग रहा था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर वोट देने इनको हनी ले गया था अपने साथ ऊपर घणागू में गाड़ी में, इनको और एक इनकी बहन है वहाँ पे, दूसरी सासू हमारी, इनकी बहन गांव में, तो उनको भी ले गए थे। हनी को भेजा था मैंने गाड़ी लेके, मैंने कहा तू चला जा, मैं पैदल आ जाऊँगी, इनको लेके आ वोट डालने। तो बस अब चले गए, मैंने कहा आराम से जाओ, धूप भी आ गई थी ना, सुबह सुबह ठंड भी होती है। तो
अब मैं वापस हो रही हूँ और कैमरा यहाँ पे उल्टा था। इनको नीचे देख रही थी मैं, निचली साइड से जा रहे थे ना ये, तो मैं इनको देख रही थी। ये देखो, तो ये चली गई हैं अब घर को। एक मिनट, मेरी बिंदी छूट गई है कहीं, कितना बुरा सा लगता है माथा, है ना। तो अब ये चली गई हैं, हम भी जाएंगे बोट डालने। हनी जाएगा इनको लेके, आज बोटिंग। हनी के पापा जा रहे हैं घास को।